कभी कभी इतिहास में ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो देखने में तो छोटी होती हैं, पर उनकी कहानी बहुत बड़ी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी ही कलाकृति है ये कांस्य मूर्ति। दुनिया इसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है और ये आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और कला प्रेमियों को हैरान कर देती है। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कलाकृति जो पूरी दुनिया में फेमस है, उसकी ऊंचाई है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर। मतलब इतनी सी, आपकी हथेली में आराम से आ जाए। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतनी छोटी सी मूर्ति में आखिर ऐसा क्या खास है? क्यों है ये दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक? इसका जवाब इसकी बनावट, इसकी कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब में है। चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये जानते हैं कि ये मूर्ति हमें कहां और कैसे मिली, क्योंकि ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि एक पूरी खोई हुई सभ्यता का जीता जागता सबूत है। तो इसकी केस फाइल पर नजर डालते हैं। ये मूर्ति आज से करीब 4,500 साल पुरानी है। सोचिए, 4,500 साल। इसे 1926 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई में खोजा था और आज ये हमारे देश के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक अनमोल धरोहर है। तो अब जरा इस मूर्ति को और करीब से देखते हैं, है ना? क्योंकि इसकी एक एक डिटेल, एक एक बारीकी हमें उस जमाने की कला और समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये कि ये मूर्ति एकदम सीधी नहीं खड़ी है। इसमें एक हल्का सा कर्व है, एक एस शेप। इस खास पोज को त्रिभंग कहते हैं, मतलब शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ है, गर्दन, कमर और घुटना। ये पोज हजारों सालों से भारतीय कला और नृत्य का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसकी डिटेल्स तो और भी कमाल की हैं। देखिए, एक हाथ कमर पर है फुल कॉन्फिडेंस में, और दूसरे हाथ को देखिए, चूड़ियों से भरा हुआ है कंधे से लेके कलाई तक, करीब 24-25 चूड़ियां, जबकि दूसरा हाथ लगभग खाली है। गले में एक सिंपल सा हार है और बाल बड़े सलीके से जुड़े में बंधे हैं। पर सबसे खास है इसका चेहरा, एक ऐसा भाव जिसमें आत्मविश्वास है और थोड़ी सी बेपरवाही भी। यही इसे इतना जीवंत बना देता है। तो सवाल फिर वही कि 4,500 साल पहले के कारीगरों ने इतनी सजीव और डिटेल्ड मूर्ति आखिर बनाई कैसे? जवाब एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक में छिपा है जो आज भी इस्तेमाल होती है। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, जिसे भारत में ढोकरा भी कहते हैं। प्रक्रिया कुछ ऐसी थी, पहले मोम से हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाई जाती, फिर उस पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती। उसे गर्म करने पर मोम तो पिघलकर बाहर आ जाता और अंदर रह जाता मिट्टी का एक खोखला सांचा। बस फिर उस सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता और जब सब ठंडा हो जाता तो मिट्टी के सांचे को तोड़कर अंदर से निकलती थी ये शानदार मूर्ति। सच में कमाल की तकनीक। ये तकनीक अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो मेटलर्जी के यानी धातु विज्ञान के भी मास्टर थे। वो भी आज से 4,500 साल पहले। ये सिर्फ कला नहीं, उस दौर के विज्ञान का भी एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इसकी बनावट तक ही सीमित नहीं है। ये मूर्ति हमें उस समाज, उस संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। ये सिर्फ कांसे का एक टुकड़ा नहीं बल्कि उस पूरे युग का एक आईना है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके चेहरे की बनावट, जैसे होंठ और नाक, शायद उस समय के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें विद्वान प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से जोड़ते हैं। मतलब ये मूर्ति हमें एक तरह से उस दौर के लोगों का चेहरा दिखा रही है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इस मूर्ति का कनेक्शन आज भी जिंदा है। देखिए, इसके हाथ में कंधे तक जो चूड़ियां हैं, ठीक वैसी ही चूड़ियां पहनने का रिवाज आज भी राजस्थान और गुजरात की बंजारा जनजातियों की महिलाओं में है। मतलब सोचिए, हजारों साल पुरानी एक परंपरा आज भी हमारी आंखों के सामने है। तो देखा, ये छोटी सी मूर्ति हमें क्या-क्या बता गई। इसने हमें उस दौर की संस्कृति के बारे में बताया, उनकी कला के बारे में बताया और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी। ये इस बात का प्रतीक है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी सोच और अपने हुनर में कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि खोजे जाने के बाद इस अनमोल कलाकृति का सफर कैसा रहा और आज इसका क्या महत्व है। तो 1926 में ये मोहनजोदड़ो की जमीन से निकली। फिर आया 1947 का बंटवारा, जिसके बाद ये भारत की धरोहर बनी। और आज ये नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम की शान है, जहां ये लाखों लोगों को अपनी कहानी सुनाती है।
और एक बहुत मजेदार बात, ये मूर्ति किसी बड़े मंदिर या राजा के महल से नहीं, बल्कि मोहनजोदाड़ो के एक साधारण से घर से मिली थी। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये कोई शाही कलाकृति नहीं, बल्कि शायद किसी आम इंसान की बहुत प्यारी, बहुत पर्सनल चीज रही होगी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की ये मूर्ति हमें एक पूरी सभ्यता की इतनी गहरी झलक दे सकती है, तो जरा सोचिए, हमारी इस धरती के नीचे अभी और कितने अनगिनत रहस्य अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे होंगे।